हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली पोयम कीपिंग क्वाइट। देखिए, बहुत से बच्चे क्या है, उनको ये लगता है कि यार सर लेट लतीफ़ी वाला काम नहीं करते, है ना। मैं लॉग लपेट लपेट वाला काम नहीं करता, कहा जाए तो मेरा काम है सीधा सीधा पढ़ाना, और जिन बच्चों को पढ़ना है वो हर हाल में पढ़ लेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा क्या है, वीडियो को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करते, ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाते, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाते। हमारा मतलब है कि पढ़ाई में क्या अट्रैक्टिव बनाना, हमें जो पॉइंट है वो चीज़ समझ जाएं हम कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, वैसे भी हमने वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने का पूरा प्रयास किया है, और अगर ये वीडियो क्वालिटी अच्छी लगती है आपको, या वीडियो अच्छी लगती है, पूरी क्वालिटी से इन द सेंस पिक्चर क्वालिटी नहीं, क्वालिटी से इन द सेंस पूरा जो पढ़ा रहे हैं उसमें मज़ा आए, तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बाकी जो करना है आपको वो कर लीजिएगा बाकी पढ़ लीजिए। ठीक है। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहिए। कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांत रहिए। जैसा कि अब यहाँ से वर्ड विल काउंट, वर्ड विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। वर्ड विल काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनना। वर्ड विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो और शांत रहना, 12 तक गिनना और शांत रहना हमें क्या अचीव कराता है, हमें क्या अचीव करने में मदद करता है। तो देखेंगे, द काउंटिंग अप टू 12, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। मतलब यह है कि 12 तक गिनना और शांत रहना हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना, आत्म मूल्यांकन करना और दूसरों को समझने के लिए समय देता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको कोई डिसीजन लेना है, किसी ने आपको गाली दी, तो तुरंत ये नहीं कि उठा के रैप्टा मार दो सीधा। पहले ये देखो, 12 तक गिनो कि आखिर उसने गाली क्यों दी, आपने ऐसा क्या कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि 12 तक गिनने का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए रुकना। फिर है वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पीस, और हम इसमें शांति के महत्व को भी समझ पाएंगे कि पीस का मतलब क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपको ऐसा लगता है कि कवि पूर्णतः निष्क्रियता और मृत्यु की बात करता है, कि पूर्णतः मृत्यु की तरह पूर्णतः निष्क्रिय हो जाओ, जो बिल्कुल मृत्यु की तरह है, क्या इसकी वकालत करता है कवि। तो अपन आंसर देखते हैं, नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। नहीं नहीं, भूल कर भी नहीं, कभी टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करता कि पूर्णतः निष्क्रिय हो जाओ या मरी जाओ। He only wants us to stop and introspect and restart our activities in a better way। वो सिर्फ ये कहते हैं, वो खुद ये चाहते हैं कि रुको, इंट्रोस्पेक्ट आत्म मूल्यांकन करो, फिर से शुरू करो हमारी क्रियाकलाप इन अच्छे तरीके से। मतलब ये नहीं कह रहे कि निष्क्रिय बने रहो, नहीं, वो कहते हैं पहले रुको, समझो, फिर से स्टार्ट कर दो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the sadness that the poet refers to in the poem। what is the sadness that the poet refers to in the poem। the sadness that the poet refers to in the poem is of not understanding oneself and fear of death। not understanding oneself and fear of death। तो यहाँ पे जो कवि कहता है कि What is the sadness that the poet refers to in the poem, ऐसे कौन से दुख की बात है जो कवि ने पोएम में बताया है। The sadness that the poet refers to in the poem of not understanding of oneself, मतलब खुद को नहीं समझना सबसे बड़ी दुख की बात है। And fear of death, मतलब दुख की बात यह है कि खुद को नहीं समझ पाना और मृत्यु का डर। इसके लिए आदमी दुखी है, जबकि इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगला है, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness। what symbol from nature does the, कवि ने किस प्रकार प्राकृतिक चिन्हों का संकेत देकर, प्राकृतिक प्रतीकों का संकेत देकर ये कहा है कि प्रकृति कभी भी निष्क्रिय नहीं होती, वह हमेशा अपरेंट्स, मतलब वो हमेशा अपरेंट मतलब लगी रहती है, कुछ ना कुछ उसकी प्रैक्टिस अभ्यास चलता ही रहता है। तो
किन प्रतीकों का कवि ने यहाँ उदाहरण दिया? देखो, द पोएट यूजेस द सिंबल ऑफ अर्थ टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डेड बट इन स्प्रिंग इट बिकम अलाइव अगेन। मतलब ठंड में हमें ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो डेड हो चुकी, मर चुकी है, परंतु जब हम स्प्रिंग में देखते हैं इट बिकम्स अलाइव अगेन, और ये फिर से जीवंत हो उठती है, अलाइव अगेन। चलो ठीक है।